तो आदाब दोस्तों, तो कैसे भी आप सब, उम्मीद है आप सब भी अच्छे होंगे। और आपने मेरे इससे पहले वाला लेक्चर देखे होंगे जिसके अंदर मैंने टाइप्स ऑफ एंगल बताया था। और आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। टू टाइप के मेजरमेंट्स ऑफ एंगल है, एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। इससे पहले हमने कुल मिला के कुछ 8 से 9 टाइप देखी थी हमने एंगल्स की, जो भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करा दी। आज हम देखेंगे हमारा मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। दोनों में आज हम मेजरमेंट पढ़ लेंगे, एक सेक्साडेसिमल और एक सर्कुलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर क्या होता है, 1/9 पार्ट ऑफ अपर ट्रायंगल। देखिए ये एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, आपको पूरा पूरा यानी पढ़ना है एंगल के बारे में और उसके मेजरमेंट भी। मैंने एंगल तो खत्म कर दिया, अब बस मेजरमेंट का पार्ट बाकी है। यानी कि जो हमारे 2 पार्ट थे वो पहले वाला पार्ट खत्म हो गया, बस मेजरमेंट वाला चालू है। चलिए हम देखते हैं। देखिए अभी तक क्या आपने जो एंगल को जो समझाऊंगा, तो आप क्या कहते हैं कि जो एक राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। आपको स्कूल में भी यही पढ़ाया गया होगा और कई बार भी यही पढ़ाया जाता है कि जो एक राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो डिग्री जो निकाला, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये जो डिग्री है ये निकाली गई है राइट एंगल से। यानी ये जो निकली है ये राइट एंगल के जरिए निकली है डिग्री। डिग्री से राइट एंगल नहीं निकला कि 90 डिग्री का जो भी चीज़ रहेंगी वो राइट एंगल रहेंगी, ऐसा नहीं है। देखिए जब हमने एक राइट एंगल बनाते हैं, हम ऐसा जब हमने एक राइट एंगल बनाया, फिर हमने क्या किया, इसको ऐसा गिना और ये जो कर्व बना, ये हमने इस आर्क का वो मेजरमेंट गिना और इसको हमने 90 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिए थे, छोटे छोटे। ऐसे छोटे छोटे हमने 90 यानी कि 90 पार्ट्स के अंदर उसको तोड़ा। तो ये जो एक जो सेगमेंट बना भी हमारा 90 में से, एक जो हमारा टुकड़ा बना यानी कि एक सेगमेंट बना, उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। देखिए उसकी डेफिनेशन क्या है, 1/9 पार्ट ऑफ अ राइट एंगल्ड, यानी कि 9th पार्ट जो उसका रहेगा, 19th पार्ट यानी उसका 90वां हिस्सा, एक राइट एंगल का 90वां हिस्सा, उसको हम 1 डिग्री बोलेंगे। इज कॉल्ड अ राइट एंगल एंड इज कॉल्ड 1 डिग्री। 1 डिग्री। देखिए मैं आपको इसको एक और आसान एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि आप लीजिए एक 50 की नोट, आप 50 की नोट लीजिए और आप 50 की नोट के 5 टुकड़े कर दीजिए। जब आप 50 की नोट के 5 टुकड़े करेंगे, 5 टुकड़े करना बोलते उसको 5 से डिवाइड कर देना, सीधी सी बात है। तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, ये 0 आ जाएगा और ये जो 0 है यहाँ का है ऊपर से, ठीक है, 10 रुपये। तो हमने 10 रुपये को डिफाइन कैसा करें, ये जो हमारे 10 रुपये है वो 50 रुपये का 5वां हिस्सा है। जब हम 5 हिस्से जमा करेंगे, जब हम 10 10 रुपये करके 5 बार जब हम 10 10 रुपये को जमा करेंगे तो 50 रुपये बनेंगे। और जब हम 50 रुपये को जब हम 5 हिस्सों के अंदर तोड़ेंगे तो 10 10 रुपये आएंगे। और एक जो 10 रुपये हम उसको 10 रुपये बोलेंगे, यानी कि जो उसका एक टुकड़ा है, जो उसका 5वां टुकड़ा है, 50 रुपये का जो 5वां टुकड़ा है हम उसको 10 रुपये बोलेंगे। तो वैसी एक राइट एंगल का जो 90वां टुकड़ा रहेगा, यानी कि 19 पार्ट रहेगा, उसको हम 1 डिग्री बोलेंगे। और 1 डिग्री से जो छोटा आता है वो मिनट आता है और मिनट से छोटा सेकंड आता है। मैं आपको एक बात नोट कीजिए, आपके जहन में से निकाल दीजिए कि ये जो मिनट और सेकंड आने वाला है आगे, तो ये मिनट और सेकंड घड़ी का मिनट और सेकंड नहीं रहने वाला है, ये मिनट और सेकंड ऐसा रहने वाला है। देखिए जब आपके पास में 10 रुपये रहते हैं, हम इसको 10 कहते हैं। इसके आगे अगर हम एक और जीरो लगा देते तो हम इसको 100 कहते हैं। और इसके आगे अगर हम 3 जीरो लगा देते तो हम इसको 1000 बोलते हैं। इसको 1000 बोलते हैं। 1000 से जो छोटा आएगा 100 आएगा और 100 से छोटा 10 आएगा, 10 से छोटा 1 आएगा और 1 से छोटा क्या आएगा, 1 रुपये से छोटा आएगा 1 पैसा आएगा, 0.1 रुपये। इसको हम 1 पैसा बोलेंगे, ये 1 रुपये, ये 1 पैसा है। तो ऐसे ही होगा, जो डिग्री होगा, डिग्री से जो छोटा होगा वो मिनट होगा और मिनट से जो होगा वो छोटा सेकंड होगा। अब आपको बताता हूँ आगे। चलिए तो अभी आप समझ चुके होंगे कि 1 डिग्री क्या होता है। अब हम समझेंगे जो डिग्री से जो छोटा होता है मेजरमेंट के ना, उसको हम मिनट कहते हैं, और मिनट से जो सेकंड जो छोटा होता है उसको हम सेकंड कहते हैं। मैं आपको एक बार और कहूँगा कि आप ये मिनट और सेकंड को कभी भी वक्त वाला जो मिनट और सेकंड होता है, जो घड़ी वाला होता है, उसको मत समझिए। देखिए 1/16 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। 1/16 पार्ट बोले तो जो हमारी जो 1 डिग्री जो रहेंगी, आप ऐसा सपोज कीजिए कि 1 डिग्री का एंगल
ये 1 डिग्री का एंगल रहेगा, इसको हम कहेंगे 1 डिग्री का एंगल। 1 डिग्री के एंगल को जब आप 60 भागोगे ना, जब तोड़ेंगे ऐसा ऐसा करके, इसमें का जो एक भाग मिलेगा तो इसको हम 1 मिनट बोलेंगे। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसी है, ये जो एक जो डिग्री होती है, एक जो डिग्री होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है। देख सकते हैं जो सिंगल डैश है, ये सिंगल डैश का मतलब होता है 1 मिनट। हाँ, सिंगल डैश का मतलब होता है मिनट, ये हो गया 1 मिनट, ये हो गया 60 मिनट्स। देखिए 1 आवर्स जो होता है, जो 1 घंटा जो होता है, जो हम घड़ी के अंदर जो गिनते हैं 1 आवर्स, वो 60 मिनट का होता है। उसी तरीके से ये भी जो होता है 1 डिग्री 60 मिनट का होता है। आप इसको घड़ी वाला मत समझिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको समझना है कि जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, और 60 मिनट और एक जो मिनट होता है, एक जो मिनट होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है। देखिए 1/16 पार्ट ऑफ 1 मिनट, ये जो है ये सिंबल मिनट का है, 1 मिनट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, इज कॉल्ड 1 सेकेंड। यानी कि एक जो मिनट होगा हमारा वो 60 सेकंड के बराबर होगा, एक जो मिनट होगा वो 60 सेकंड के बराबर होगा। तो देखिए हम 1 मिनट को, हम 1 डिग्री को कैसा कैसा लिख सकते हैं, ये आपने पहले भी लिखा होगा डिग्री का सिंबल। 1 डिग्री, 1 डिग्री बराबर होता है किसके, 60 मिनट के। और एक 60 मिनट, और अगर जब हम गिनेंगे जो 60 मिनट नहीं, और अब जो हमारा 1 मिनट जो होगा, इसमें से 60 के हमने 60 टुकड़े कर दिए, उसमें से जो हमारे को 1 मिला उसको 1 मिनट, वो 1 मिनट होगा हमारा 60 सेकंड्स के बराबर। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जब हम आगे आके भी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपकी सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब तक कि आप इसके ऊपर के प्रॉब्लम एक दो सॉल्व नहीं करेंगे मेरे साथ में, तो आपको कंसेप्ट थोड़ा सा भारी आएगा। अभी आप समझ लीजिए कि एक जो डिग्री होगा, 1 डिग्री क्या होगा, एक राइट एंगल का 19 पार्ट, 90वां हिस्सा उसका रहेगा, 19 पार्ट रहेगा, वो 1 डिग्री का रहेगा। और 1 डिग्री जो रहेगा वो 60 सेकंड के बराबर, 60 मिनट के बराबर कहलाएगा, और एक जो मिनट रहेगा वो 60 सेकंड के बराबर कहलाएगा। तो अभी आपने ये देख लिया होगा। अब हम इसके बाद में जो देखने वाला है अगला, ये हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब हम देखेंगे सर्कुलर सिस्टम, जो आपके लिए होने वाला है एकदम नवा सिस्टम। और अब आपको यहाँ से 11th 12th आपको बस ये सिस्टम पढ़ना है। डिग्री सिस्टम का आपको काम एकदम नई के बराबर हो जाएगा। अब आपको यहाँ से रेडियन सिस्टम यानी कि सर्कुलर सिस्टम का काम शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे उस सिस्टम को। चलिए, तो उम्मीद है मुझको कि अभी आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम सीख चुके होंगे। अब हम बढ़ते हुए हमारा आगे सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम कहते हैं रेडियन सिस्टम, जिसके नाम रेडियन के ना गिनते हैं, उसे कहते हैं हम सर्कुलर सिस्टम। देखिए सर्कुलर सिस्टम को बनाया कैसे गया था, ऐसा समझ लीजिए ये रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, कि आपको पता होगा रेडियस निस्फ कुत्र उर्दू में कहे तो। ये जो आर का डिस्टेंस है, यहाँ पे जो इतना डिस्टेंस है, फर्ज कीजिए कि आर की जगह पे 5 है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसको भी हमने ऐसा 5 सेंटीमीटर गिना, यानी कि आर, ये जितना हमने उसको इतना गिना है पैसा आर को, और बाद में ये इसको इससे मिला दिया, तो ये भी एक आर, ये भी वही रहेगा। तो ये जो कहलाएगा इतना आर्क, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा आर्क कहलाएगा ऐसा, ये कहलाएगा भी हमारा 1 रेडियन। 1 रेडियन, हमने एक रेडियस का एक सर्कल मारा, वही रेडियस का हमने इतना आर्क गिना, और वो आर्क को हमने यहाँ से जोड़ दिया सेंटर पॉइंट से, तो ये तीनों आर्क मिल गए। और ये जो तीनों आर्क जो मिलके एक आर्क बनाएंगे सर, ये जो आर्क बनेगा, ये आर्क बनेगा 1 रेडियन का आर्क बनेगा। बस ये होती है इसके अंदर सबसे ज़्यादा खास बात, कि ये जो है एकदम परफेक्ट होता है बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर गलती की गुंजाइश नहीं है। ये तीनों सेम होते हैं बिल्कुल, जो भी बीच में एंगल मिलता है उसको कहते हैं। और ये जो हमको एंगल मिलता है ऐसा नहीं है क्या आर छोटा लेंगे तो छोटा एंगल मिलेगा, आर बड़ा लेंगे तो बड़ा एंगल मिलेगा, ये होता है हमेशा कांस्टेंट। ये जो हमको एंगल मिलता है ये कांस्टेंट होता है, ये होता है 57.25, 57.25 डिग्री का ही मिलेगा। आप कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे आप 7 सेंटीमीटर, आप छोट इतना सा सर्कल मारिए या फिर इतना बड़ा सर्कल मारिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको, वो सर्कल से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसका हमेशा कांस्टेंट निकलता है 57.25 डिग्री, ऐसा होती है इसके। यहाँ समझ लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का था, तो ये जो आर्क है ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये जो रेडियस है दूसरे वाला, ये तो ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि ये एक ही दायरे की निस्बत होती है।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी कंसेप्ट है। अगर से ये क्वेश्चन आपको वैसे नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज बेस के ऊपर होगा। आपको ये क्वेश्चन आगे आगे पूछा जाएगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम इधर उधर। अभी कोई काम नहीं है इसका 12 तक के। आपको 12 तक के बस ये याद रखना है क्या 1 रेडियन, रेडियन को हम इससे दिखाते हैं ये स्मॉल सी से, और डिग्री को हम इससे दिखाते हैं गोल, ये जो डिग्री होती है 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57.25 रेडियन। अब आपने हेक्साडेसिमल सिस्टम भी देख डाला, सर्कुलर सिस्टम भी देख डाला। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कन्वर्ट कैसा कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में, और रेडियन को डिग्री में हम कैसा कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब हम डिग्री को रेडियन में कैसा करेंगे। ऐसे समझ लिए डिग्री, डिग्री को हम थीटा से बताते हैं हमेशा। ये आ गई हमारी डिग्री। तो डिग्री को अब हम करेंगे सबसे पहले एंगल, जो भी एंगल रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे अभी अपन पाई बाय 180 डिग्री से, ये बन जाएगा फिर रेडियन। ये क्या आएगा फॉर्मूला हो गया अभी हमारा, ये हो गया डिग्री टू रेडियन। ये डिग्री में था, रेडियन में कर दिए। चलिए अब हम लेते हैं डिग्री। फर्ज कीजिए 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल होता है। 30 डिग्री को अब हम यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 रखेंगे, 30 इंटू मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी हम रखेंगे पाई, इंटू डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, इंटू ये आ गया। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 1 जा 3 का 3, और 3 6 जा 18, ये 3 6 के 18, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा सबसे पहले, ये 1 बचा, इसके बाजू में पाई बचा, यानी कि 1 पाई 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 6 बचा, इंटू डिवाइडेड बाय 6। 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई बोले तो कोई भी इसको अगर हम 1 नंबर से कोई भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर वही आता है, पाई बाय 6 रेडियन। ये निकल के भी हमारा आंसर रेडियन के अंदर, ये 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन होता है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था ये। और अब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब आगे जाके टेंशन मत लीजिए कि हार्ड मत समझिए। अभी हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि जब ये चैप्टर खत्म होगा आपको कोई भी हम देंगे कि ये डिग्री लो, इसको रेडियन का ना कन्वर्ट करो, आप थोड़ा करके कर देंगे, आप फट से कर देंगे बिल्कुल। अब हम देखेंगे कि रेडियन से डिग्री में वापस कैसा चला है। चलिए शुरू होते हैं अगली स्लाइड। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों फार्मूले हैं इनको आपके बुक के ना सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। ये फार्मूले आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाले, 11th 12th और आगे जाके जो भी होने वाला है, बड़े काम के फार्मूले हैं। देखिए पहले वाला फार्मूला क्या होता है, ये सिंबल का आएगा, डिग्री का सिंबल है, डिग्री टू रेडियन हो जाएगा। ये सिंबल का आएगा रेडियन है, ये रेडियन टू डिग्री हो जाएगा। बस आपको ये समझ लीजिए। देखिए अब हम क्या करते हैं, जैसे कि डिग्री लेना है तो ये हमने लिया एक डिग्री इंटू मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ये बन जाएगा अभी हमारा रेडियन। देखिए रेडियन से आपको क्या याद रखना है कि रेडियन हमेशा पाई के अंदर गिना जाता है, जैसे कि पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई बाय 2, तो रेडियन हम ऐसे गिनते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये जो होता है ये रेडियन, तो इसलिए हम रेडियन को हमेशा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। बस अभी का आप ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। अब मैं आपको आगे एग्जांपल लेता हूँ, 2-3 एग्जांपल, और अब हम हमारे अगले चलिए। तो मुझको उम्मीद है कि अभी आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, और अभी आपने इस पूरे लेक्चर को देख के थोड़ा सा कुछ ना सीखा होगा। लेकिन ये लेक्चर देखेंगे आप, आपको 2-3 दिन तक की कुछ भी बात याद रहेंगी। अब आपको ज़रूरी है कि आप जो पूरा लेक्चर है आपने इंशाल्लाह इस पूरे लेक्चर की, मुझको उम्मीद है कि आपने पूरे लेक्चर की नोट्स बनाई होंगी। अगर से आपने इसकी नोट्स नहीं बनाई है तो आपने बहुत बड़ी गलती करती है। आप ये लेक्चर को पूरा डबल से देखिए, यानी कि देखिए मत, वो जो उसके जो एक जो पार्ट है उन सबकी नोट्स बनाइए। एक बुक लीजिए, बुक के ऊपर लिखिए एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, फिर जो हमारा पहला जो टाइप्स ऑफ एंगल है उनको पूरे उतारिए, टाइप्स ऑफ एंगल की डायग्राम पूरी बनाइए, समझिए उनकी, फिर पेज पलटाइए। ऐसा पूरा आपको पूरी इनकी नोट्स बनाना है, जो अभी मैंने आखिरी तक के पढ़ाया है वो। तो ये हो चुका है। अब आपको अगला जो लेक्चर आने वाला है उसके अंदर आपको जो सॉल्व एग्जाम्पल होने वाले हैं वो सॉल्व एग्जाम्पल कराएंगे हम आपको, और सॉल्व एग्जाम्पल के बाद में आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 शुरू हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए ओनली वन। मैं हूँ आप सबका बड़ा भाई फाइज खान। तो सबको मेरा आदाब।